जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आदित्य रंजन सर का मैथ बुक का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इस ये जो चल रहा है सीरीज चल रहा है दोस्तों, परसेंटेज का सीरीज चल रहा है जिसमें 23 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख ले। और आज हम लोग 24 नंबर से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर से बताना चाहता हूं मैं ये कि ये परसेंटेज का सीरीज चल रहा है और ये आदित्य रंजन सर के बुक का सॉल्यूशन है। तो बोला एक संख्या स्वयं के 25%। तो एक संख्या मान लेते हैं x, x स्वयं के मतलब x के 25%। तो 25/100 परसेंटेज में है तो यहां 100 हो जाएगा। से 60 अधिक है बराबर 60 अधिक है, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब क्या होगा, x माइनस ये x को x से गुना करेंगे तो x आएगा और ये बटा में 4 आया बराबर 60 आया दोस्तों। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है, 1 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 4 आएगा और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और ऊपर को गुना करेंगे तो 4x आया। माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो x आएगा बराबर 60। अब 4x में 1x घटा दिया तो 3x आया, 3x बटा 4 बराबर ये 60 हो गया। अब क्या कीजिए, इसको ये तिरछा गुना कर दीजिए। अगर तिरछा गुना करते हैं तो 60 गुने 4, अरे ये जो हमारा 3x है तो x बराबर ये बटा में 3 आ जाएगा। यहां भी हम काट सकते थे लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा किया है। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये 20 और 20 चौके 80। तो x बराबर क्या आया, तो 80। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो 80 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप इतना लंबा ना करके यहाँ भी आप चाहें तो यहाँ भी काट दीजिए। ये 3 से काट दीजिए तो 20 बार में कट जाएगा। तो x बराबर ये x बराबर 80 आ जाएगा। इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। तो आप लोगों को बताए थे जब भी अगर प्रतिशत दिया हुआ है, देखिए कोई भी चीज जो है प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है तो बटा में 100 लिखिएगा इस प्रतिशत को हटाने के लिए। और प्रतिशत अगर पूछे तो यहाँ आपको गुना ऊपर में 100 करना है, बस इसको ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज का लगभग प्रश्न इसी तरह का रहता है। अब ये है 2/5, कितना है 2/5। अब इसको बोला कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यहाँ प्रतिशत तो दिया नहीं है, प्रतिशत आपको पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब काटिए इसको, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 25 100 कट गया और 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40% आएगा। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 40%। ये ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न करा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% कितना है, 90। तो ये दो, अब यहां से डायरेक्ट यहां से आप लीजिए पहले। 200% कितना है, 90 है। तो बोल रहा उस संख्या का 40%, तो 40% बराबर, यहाँ देखिए यहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज लिखे। हम एक बराबर भी लिख सकते हैं लेकिन लंबा नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अगर आपको लिखने के लिए बोले तो देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्या है, 200% बराबर 90। तो एक बराबर हम लिखेंगे 1% बराबर, तो ये 90/200 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 40%। तो 40% तब लिखेंगे 90 गुने 40/200। तो इतना लंबा ना करके हम इसको हटा देते हैं, ये जो है इसको हटा देते हैं। देखिए वही चीज है 90 गुने 100/200, वही हम करते हैं। इसको एक ना मान करके एक नहीं लेते हैं क्योंकि देखिए आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में चलना पड़ेगा। तो 200% बराबर 90, तो 40% बराबर, तो 90 गुने 40।
और ये 200 बटा में आ जाता है। अब इसको काट दीजिए तो 40 पच्चे 200 और 5 से काटेंगे तो 18 पच्चे 90। तो उस संख्या का 40% क्या है तो 18 है। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया तो ए नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि 120 किसी संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, अब किस संख्या का है, कोई संख्या मान लीजिए x y z कुछ भी मान सकते हैं आप। तो x किसी संख्या का x का 20%, 20 और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या होगा बटा 100। x का 20% बराबर 120 है। कितना है 120। देखिए x का 20% 120 है। यहां बोल रहा है यदि 120 किसी संख्या का, तो x का 20% बराबर 120। अब इसको काट दीजिए तो 20 छके 20 से, और ये तिरछा गुना होता है। तो x बराबर क्या आया तो x बराबर आया 600। ये 600 आ गया। अब बोल रहा है तो उस संख्या का 120% यानी 600 का 120%, यही आपसे पूछ रहा है। तो 600 का 120% जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब यह परसेंटेज में तो बटा 100 हो जाएगा यहाँ। अब इसको काट दीजिए, ये 2 0 ये 2 0, ये कितना बार में कटा तो बरछक 72 यानी 720 बार। इसको जब गुना किए तो कितना आया दोस्तों तो 720। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। देखिए जितने प्रश्न हैं सारे के सारे लगभग रेलवे के हैं और रेलवे में पूछे गए हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका सो ग्रुप डी 9/9/2022 का शिफ्ट 03 2022 का शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है आपका जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। उस परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक चलिए थोड़ा इसको क्लियर कर दे रहा हूं। अब देखिए अब 47.1/2, तो 47.1/2 का अगर हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 47.1/2 को तोड़ते हैं तो 47 दूनी 94, 94 और 1 95 यानी 95/2%। और परसेंटेज में तो बटा यहाँ क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 100 हो गया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मोटा लाइन ये वाला है दोस्तों। ये हो गया 95/2 गुने, ये उलट जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे रह जाएगा। ये हो गया। अब इसको आप जो है सो काट दीजिए। अगर काटते हैं इसको तो 19 पचे 95 और 20 पचे 100, ये हमारा कितना आ गया तो ये आया 19/40। कितना आया 19/40। अब यहां बोल रहा है दोस्तों तो परिणाम 47 शुरू देखिए जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 590 होता है, वृद्धि होती है, यहां ध्यान दीजिएगा वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होती है तो इस 40 पे वृद्धि हो रहा है कितना 19, तो 40 + 19 ये कितना हो जाएगा तो ये 59 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा तो 59 हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा इसको अच्छी तरह से। तो ये 59 बराबर 59 बराबर ये 590, ये 59 बराबर 590। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या क्या है तो 40 है। तो 40 बराबर तो 590/59 गुने 40।
अब इसको काट दीजिए। अगर इसको काटते 59 तो ये 10 बार में कट जाता है, और 10 को 40 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा? तो 400। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। ये 47.1/2% बराबर 95/2 आया। अब 95/2, और ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज जब है तो यहाँ बटा में 100 लिखे, और 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये मोटा लाइन है। अब ये 95/2 यहाँ हो गया। अब ये जो है ये उलट जाता है, ये ऊपर चला जाता है, और ये नीचे रह गया, तो 1/100 हो गया। जब इसको काटे तो 19×5 = 95 आ गया यहाँ, और ये 20×5 100 कट गया, तो 20 दूनी ये 40। देखिए इन दोनों को गुना कर दिए, और यहाँ 19, तो 19/40, 40 में वृद्धि 19। जब वृद्धि यहाँ करते हैं, हम वृद्धि करते हैं, तो ये 40 और 19 59 हो जाता है। तो 59 बराबर 590, ये 59 बराबर 590। देखिए यहाँ 590 है। तो यहाँ बोल रहा है कि संख्या क्या था? संख्या क्या था? 40 था। 40 में वृद्धि की है 19, तो 40 बराबर, तो 590/59 गुने 40। अब इस 59 बराबर काटे 590 को 10 बार में कट गया, और इस 10 को और इस 40 को गुना कर दिया, तो 40 दही 400। तो सही आंसर क्या आया? तो 400 आया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 29/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो सारे के सारे प्रश्न है जितने भी हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, और टाइप तो लगभग यही रहेगा। सारे के सारे प्रश्न का लगभग टाइप यही रहेगा। आप इस बुक को अच्छी तरह से अगर बना लेते हैं, आप 3 से 4 बार बना लीजिए दोस्तों इसको, तो आपका मैथ लगभग कंप्लीट हो जाएगा, सारा मैथ पकड़ा जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है, एक संख्या जब 22.1/2% घटती है, यहाँ घट रहा है, वहां तो वृद्धि हो रही थी, तो 217 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ संख्या क्या हो रहा है? तो घट रहा है दोस्तों। ये जो है 22.1/2, तो 22 दूनी 44 एक 45, तो 45/2, और परसेंटेज में है तो ये 100 हो जाएगा, और बटा में 1। अब इसको उलटेंगे हम, तो ये 45/2 और ये हो जाएगा 1/100। अब इसको काट दीजिए। अब जब इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 5 9 45, और ये 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब हमारा आया कितना? तो 9, ये बटा 20 दूनी 40, कितना आया? तो 9/40। अब यहां बोला कि घटती है, क्या बोला है? घटने का बात कर रहा है। तो इस 40 में 9 को माइनस कर दीजिए, घटती है, तो यहां कमी कर दीजिए, कमी, क्या? कमी। तो 40 में 9 किए तो कितना आ जाएगा? तो ये हमारा 31 आ जाएगा। 31 आया, कितना आया? 31। 40 में 9 घटाए, 1 मिनट, ये 40 में जब 9 घटाए दोस्तों तो कितना आया? 31। अब इस 31 बराबर 217, यहां बोला था 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, तो घटा दिए 40 में 9 हम, तो कितना आया? 31। तो 31 बराबर 217। अब पूछ रहा है तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या था? तो 40। क्या था? संख्या 40। तो 40 बराबर 217/31 गुने 40। अब 31 से हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 7 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 40 को 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28, 280 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बोल रहा संख्या क्या है? तो संख्या 280 है। तो 280 का है तो ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न दोस्तों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में सारे के सारे पीडीएफ जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारा का सारा डाल देता हूँ। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न है, बोला अजीत कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये
मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, अभी 20% उसके पास फिर भी बचा हुआ है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। और ये जो पूछा है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है। आरपीएफ वाले ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे के सारे आरपीएफ एलपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए यहां बोल रहा है कि 20% कमी, 20% कमी, सॉरी क्या बोल रहा है, उसके पास अभी बचा हुआ है। कच्चे माल के खरीद पर वो 35,000 रुपया लगाया, फिर मशीनरी खरीद पर 40,000 रुपया लगाया, रुपये खर्च किए और कुल 20% उसके पास है, अभी भी 20% बचा हुआ है, तो कुल कितना होगा, कुल जब भी होगा तो 100% होगा। 100% वो 20% अभी भी बचा हुआ है, तो वो खर्च कितना किया, खर्च कितना किया दोस्तों, तो ये खर्च जो किया सो 80% किया, कितना किया 80%। अब इस 80% बराबर ये जो 20% तो उसके पास बचा हुआ है, तो 80% बराबर ये जो पैसा है दोनों खर्च किया है वो हो जाएगा, यानी 80% बराबर ये जोड़ दीजिए तो 40,000 और ये है 35,000 यानी 75,000 तो 80% बराबर 75,000 एक मिनट, 75,000 तो बोला उसके पास कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि कितना होगा था उसके पास, तो 100%, तो 100% बराबर तो 75,000 गुने 100 और ये बटा में 80 नीचे आ जाएगा। अब काटिए 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ये कट गया। अब 4 से काटिए तो कितना बार कटेगा, 4 एकम 4 3, 4 8 32, 3 बचा 4 7 28, 4 5 20, ये बच गया इतना। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये गुना करेंगे 18,750 को 5 से, तो 18,705 को अगर 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 93,750, 93,750, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो कुल राशि कितना था, 93,750 था, तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, और 31 नंबर ये भी प्रश्न जो पूछा एनटीपीसी सीबीटी 1 30/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। पूछ रहा है 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। अब यहां बोल रहा है नहीं और यहां बोल रहा है कि पसंद था। 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था और यहां पूछ रहा कितना परसेंट बच्चों को खेलना पसंद नहीं था। चलिए थोड़ा इसको पहले क्लियर मैं कर देता हूं। तो कुल बच्चे कितना होंगे 100%, कितना होगा 100%, और 100% में 25% बच्चों को खेलना पसंद है और पूछ रहा नहीं खेलने वाले का, तो यहां माइनस कर दीजिए 25%, तो नहीं पसंद है तो कितना 75% लोगों को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। कितने लोगों को पसंद नहीं है, तो 75% लोगों को पसंद नहीं है। तो 100 में 75% लोगों को पसंद नहीं है, तो कुल तो 40 बच्चे हैं, तो 40 में कितने बच्चों को पसंद नहीं, तो 75/100 गुने 40 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 25 या 75 और 25 चौके 100 हो गया। अब इसको काटिए, 4 दही 40, अब कितना है 10 या 30 बच्चे, तो 30 बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर जो प्रश्न है
एक ये जो है सो पूछा हुआ एनटीपीसी सीबीटी 1 16/2/2021 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। प्रश्न एक संख्या में 37% कमी कर से यह 315 हो जाती है, उसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। 37% कम कर दिया तो यह 315 हो गया। कितना हो गया? 315 हो गया। तो पहले जब होगा तो 100% होगा। कितना होगा? तो 100%। और 100 में 37% कम कर दिया। जब 37% कम कर दिया तो बचा कितना? 63%। कितना बचा? तो 63% बचा दोस्तों। अब बोल रहा है कि 37% कमी करने से 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि यह 100% हो 800 हो जाए। कितना हो जाए? 800 हो जाए। तो 315 है, 315 है जब यह 63% है तो 800 में ये कितना परसेंट हो जाएगा? जिसको निकालना रहता है वो दाहिना साइड लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 63 गुने 800 बटा 315 ये हो गया। अब इसको काट दीजिए। जब इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 6 पचे 30 और 3 पचे 15। तो ये दोस्तों 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। अब इस 5 से काट दीजिए इसको तो 16 पचे 80 1 0 यानी कितना आया? 160। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। अब बोल रहा है कि इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया गया। तब पहले कितना था? तो 100% था। अब यहाँ 160% आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 160%। तो वृद्धि बराबर है कितना बढ़ाया गया, यही पूछ रहा आपसे। तो 160% माइनस 100 बराबर कितना आया? तो 60%। कितना वृद्धि हुआ? तो 60%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घट करके 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या है? और ये भी देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 15/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है। तो सारे के सारे जितने भी प्रश्न है वो रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी रेलवे की एग्जाम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो, वो सारे के सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो देखिए यहां बोल रहा था 47% रह जाती घट कर, तब पहले कितना हुआ था? 100%। और 100% में ये 47% रह जाता है तो पहले कितना था? तो 53%। कितना? 53%। 106 घटाया जाता है तो वो 47% रह जाता है, तब पहले कितना होगा? तो 53%। अब इस 53% बराबर 106। 106 तो बोल रहा है 11.3% क्या है? तो 11.3% बराबर, तो 106 गुने 11.3 बटा ये 53 बटा में आ जाएगा। अब 53 से काटते तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाइए और यहां 1 लिख के 0 दे दीजिए, ये हो गया। अब ये काटिए 2 पचे 10, ये आ गया। अब 113 बटा 5 आया। और जब इसको डिवाइड हम करते हैं तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छः के 30, 22.6। लगभग लगभग यहाँ लगभग होगा क्योंकि पॉइंट में वहां आंसर नहीं है दोस्तों। तो लगभग 23। कितना होगा? 23। तो संख्या क्या है? तो 23। सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के
ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2007 है कि अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन था, कितना था? अब यहाँ जो पूछ रहा है सो 2006 का पूछ रहा है, और ये जो है वेतन जो है 8,80,000 सो 2007 का है, तो हमको पीछे जाना होगा। 10% वेतन अधिक था तो 10% घटा के लिखना होगा हमको। चलिए पहले इसको क्लियर करता हूं। ये जो है सो 10% अधिक था, 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। ये जो 2007 में वेतन है सो 10% अधिक है। कितना है? तो 100 प्लस 10 यानी 110%। कितना है? 110%। तो 110% बराबर 8,80,000। कितना? 8,80,000, क्योंकि बोल रहा है 10% अधिक है। तो 110 ये बढ़ करके कितना था? तो 2007 में 10% बढ़ गया था, तो 110% हो गया। 10% बराबर 8,80,000। तो बोला 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था? तो 2006 में कितना होगा? तो 100% होगा, क्योंकि 10% बढ़ा था तो 10% यहाँ घटा के लिखे, अरे 100% होगा। तो 100% बराबर तो 8,80,000 गुने 100, और यहाँ बटा कर दीजिए कितना? 110। अब क्या कीजिए, इसको गुना काटिए, इसको काटिए। 11 8 88, ये 2 88 कट गया, और 1 2 3 जीरो दे दीजिए, 3 जीरो ये कट गया। अब 8,000 को 100 से गुना कीजिएगा तो 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, यानी 8 लिख करके 5 जीरो दे दीजिए। यही हमारा आंसर हो गया, यानी 8 लाख। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों जितने भी चैनल पे नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सभी कोई लाइक कर दे दोस्तों, और एक बार शेयर भी कर दे सभी कोई। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न बोला है, एक बैंक अरविंद को कितना है? 2,38,75,697 रुपया का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। कितना कम है? 17% कम है। तो उसे कितने ऋण की आवश्यकता होगी? तो उसको ऋण की कितनी आवश्यकता होगी? तो 100% की जरूरत है। लेकिन ये जो पैसा है वो 17% कम है, तो पहले उसका कितना होगा? जब ये 17% कम है और उसको चाहिए 100%, तो ये पैसा 17% कम है, यानी 100% में 17% घटा दीजिए। अगर 100% में 17% घटाते हैं तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 83%। ये पैसा जो है कितना है? तो 83% है, यानी यहां बता रहा है कि 83% है, और यहां बता रहा है 2,38,75,697। 2,38,00,000 एक मिनट, 2,38,75,697, यानी 83% बराबर 2,38,75,697। उसको चाहिए कितना? 100%। तो 100% बराबर तो 2,38,75,697 गुने 100, और ये बट्टा में आ जाएगा 83। ये बट्टा में आ जाएगा। अब इस 83 से इसको अगर काटिएगा, आप लोग काट लीजिएगा, बहुत लंबा है, तो 28 76 59 आ जाएगा। 28 76 59 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको 100 से गुना कर दीजिए, तो 28 76 58 76 59 और 2 जीरो पड़ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखिए इसमें है कि नहीं, तो ये हमारा इसमें नहीं है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है, उसे और कितने ऋण की आवश्यकता होगी। देखिए इस लाइन को मैंने नहीं देखा। चलिए अब इसमें क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। तो ये 23 87 23 87 56 23 87 56 97, इसको आपको घटा देना है कि कितने और ऋण की आवश्यकता होगी। जब इसको आप लोग घटाइएगा तो 48 90 203 आएगा। कितना आएगा? 48 90 203। तो 48 90 203 ये ए नंबर में दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। चलिए।